परिस्थितियां चाहे डराने वाली हो, लोग चाहे उत्साहित हो या ना हो, आप परमेश्वर की सामर्थ को पाकर के साहस के साथ, अधिकार के साथ प्रभु का काम करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उसने आपको डर का नहीं परंतु सामर्थ का आत्मा दिया है। डर का आत्मा आपको डिस्करेज करता है, सामर्थ का आत्मा आपको आगे बढ़ाता है। और आज परमेश्वर कहता है जिनके पास आत्मा नहीं है, प्रभु आपको सामर्थ का आत्मा देने वाला है। आज से आप सामर्थ के आत्मा से भरकर परमेश्वर के काम करेंगे। सामर्थ के आत्मा के द्वारा आप चमत्कारों को, सुपरनैचुरल हीलिंग्स को रिसीव करेंगे। चमत्कारों से भरकर आप खुदा के बड़े बड़े काम आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। आज रात परमेश्वर आपको बड़े बड़े काम दिखाने वाला है जो आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। ये ना सोचे मैं बुजुर्ग हूं, ये ना सोचे मैं कमजोर हूं, मैं बहन हूं या मैं भाई हूं, मैं एक औरत हूं या आदमी हूं। प्रभु की सामर्थ सबके लिए है और वो कहता है सामर्थ से भर जाओ, अब डरने की जरूरत नहीं है। घुटनों पे आओ, प्रार्थना करो और परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा। हालेलुया। मैं इन दिनों में प्रार्थना में हूं, मेरी नाइट प्रेयर चल रही है और मैं महसूस कर पा रहा हूं कि परमेश्वर की सामर्थ कितनी बहुमूल्य है। परमेश्वर की सामर्थ कितनी ज्यादा हमें कमजोरी से ताकत की ओर ले जाती है और वो हमारे अंदर ऐसे काम करती है कि हमारे प्रचार में सामर्थ होती है, हमारे प्रार्थना में सामर्थ होती है। हम जब लोगों से बात करते हैं तो परमेश्वर उनके मनों को, उनके हृदयों को बदल देता है। तो सेम वो कहता है परमेश्वर ने हमें भय का नहीं सामर्थ का आत्मा दिया है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल में हम बहुत जगह पर देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से कमजोर लोगों को अपनी सामर्थ दी। आप गिदोन के बारे में जानते हैं। बाइबल कहती गिदोन एक ऐसा व्यक्ति था जो कहता था कि मेरा घराना बहुत छोटा है, परमेश्वर मैं इतना वीर नहीं हूं, क्योंकि उस वक्त कई ऐसे घराने होते थे जिन घरानों के बीच में से शूरवीर पैदा होते थे। लेकिन उसने कहा प्रभु मैं शूरवीर नहीं हूं, मेरा तो घराना बहुत ही ज्यादा छोटा है। जब आप न्यायों 6:12 में पढ़ोगे, वहां पे परमेश्वर ने उसको कहा कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तेरे लोगों को छुड़ाऊंगा। और बाइबल कहती है एक तरफ हजारों लोग थे और खुदा ने गिदोन के द्वारा 300 लोगों को खड़ा किया और उन्होंने 300 लोगों ने 32,000 लोगों को हरा दिया। प्रभु की सामर्थ से थोड़े से लोग इतने हजारों लोगों को हरा रहे हैं। यह संभव नहीं है, यह मुमकिन नहीं है, लेकिन जब खुदा की, प्रभु की सामर्थ होती है तो प्रभु सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा वो इज्जत सम्मान दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने प्रकाश को, अपनी सामर्थ को भेजकर अंधेरे जगहों में रोशनी जगा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन में लिखा है, वो कहता है तू खड़ा हो, और परमेश्वर ने उसको ऐसी सामर्थ दी कि उसकी कमजोरी जाती रही, उसकी दुर्बलताएं उसको छोड़ करके चली गई। आज आपको परमेश्वर की सामर्थ की इसी तरह से जरूरत है। आप ये ना सोचे मैं कमजोर हूं, वो गिदोन की तरह आपको ताकत देगा और आप उसकी सामर्थ पाकर उसकी सेवा करेंगे। जैसा कि यशायाह उसके 60 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। परमेश्वर मेरे प्रियो आपकी परिस्थितियों को ये नहीं देखता वो मुश्किल है, वो आसान है, पर वो आपको कहता है कि यू हैव टू वेक अप, आपको राइज अप करना होगा, उठना होगा, और वो आपको उजियाला बनाता है, वो आपको सामर्थी बनाता है। वो कहता है उठ और प्रकाशमान हो जा क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आज परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया है, आप प्रभु की सामर्थ में बढ़ो। जैसे उसने दाऊद को सामर्थ दी और दाऊद ने गोलियत को हरा दिया, और जिस तरह से वो यहां कहता है कि मैं तुझे शाइन करूंगा। कैसे आप शाइन होंगे? बाहरी दिखावे से नहीं, आप बाहरी दिखावटी चीजों से नहीं, बट यू विल बी शाइन बाय द पावर ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा पावरफुल होंगे। आज मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास जीवन में हर एक चीज है। आई सो मैनी पीपल, आई मेट विद सो मैनी पास्टर्स, आई मेट विद सो मैनी पीपल इन द फॉरेन कंट्री एंड द इंडिया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके पास सब कुछ है, बट दे हैव अ लैक ऑफ द पावर ऑफ गॉड। उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ की कमी है, कारण वो प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, वो प्रभु की प्रेजेंस में होली लोगों के, पवित्र लोगों के साथ नहीं रहते, जिसके कारण दे हैव अ लैक ऑफ द पावर ऑफ गॉड।
तो परमेश्वर की सामर्थ आज आपको चमकाना चाहती है। वो कहता है उठ प्रकाशमान हो, मीन्स द पावर ऑफ गॉड विल कम इन योर लाइफ, कि परमेश्वर की सामर्थ तेरे जीवन में आएगी। कमजोरों को भी वो यूज करेगी, इस्तेमाल करेगी। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि आपको परमेश्वर की सामर्थ से भरना है। और उसकी सामर्थ कैसे आएगी? पवित्र आत्मा के द्वारा। आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह स्वर्ग चले गए तो जाते समय उन्होंने अपने चेलों को क्या कहा था? प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हम देखते हैं कलीसिया शुरू से ही परमेश्वर की सामर्थ को पा रही है और उनकी कमजोरियां, उनके डर, उनके सारे अंदर के खौफ जो है चले गए। एक पतरस प्रभु का शिष्य जो गतसमनी बाग में यीशु को छोड़ करके निकल गया था, भाग गया था, वही पश्चाताप करके तोबा करके वापस आता है, सामर्थ को पाता है और उसके पहले प्रचार से 3000 लोग जो है वो बपतिस्मा लेते हैं, फिर 5000 लेते हैं और फिर यह गिनती बढ़ती जाती है। दिस इज नॉट हैपन बिकॉज ऑफ द पीटर, बिकॉज ऑफ अदर डिसाइपल्स, ज्यूश एंड द अदर पीपल, बट दिस हैपन बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ गॉड। जो कुछ भी हुआ है पतरस के कारण, किसी और व्यक्ति के कारण नहीं हुआ, यह पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। पवित्र आत्मा आया और प्रभु की सामर्थ भी उनके ऊपर आई। आज जिन लोगों के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा आ चुका है, उनके अंदर सामर्थ आ चुकी है। हम देखते हैं कि प्रभु ने पतरस को किस हाल से निकाला। पतरस एक रिग्रेट में था, पतरस एक गिल्ट में था, शर्म महसूस कर रहा था कि मैंने तो यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, मैं चेलों को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं लोगों के कलीसिया के सामने कैसे खड़ा हो पाऊंगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, होली स्पिरिट आया, उसका पछतावा, उसकी शर्म यीशु मसीह ने दूर कर दी और वही पतरस जो गतसमनी बाग में भागा था, जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया था, सामर्थ पाने के बाद बाइबल कहती वो मजबूत हो गया, तकड़ा हो गया और लोगों में प्रभु का काम करने लगा, सेवा करने लगा। हालेलुया। सो आज परमेश्वर आपको भी यही कहता है, डरना नहीं, परमेश्वर की सामर्थ आपको मिल चुकी है। अगर आपको परमेश्वर की सामर्थ नहीं मिली है तो आज आप उस सामर्थ को पाने वाले हैं। मेरे शब्दों के द्वारा, मेरी प्रेयर्स के द्वारा आप बड़े आंसर्स को रिसीव करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, आपके जीवन में समस्याएं हो सकती है, लेकिन वो समस्याएं परमेश्वर की सामर्थ से बड़ी नहीं है। शत्रु आपके ऊपर हमला कर सकता है, शैतान आपके ऊपर अटैक कर सकता है, बड़े बड़े तूफान और आंधियां आपकी लाइफ में आ सकती है, लेकिन वो परमेश्वर की सामर्थ से बड़ी नहीं है। लोग आपको कमजोर कह सकते हैं, संसार आपको तिरस्कार कर सकता है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ आपको वीर और पराक्रमी बना सकती है। इसलिए प्रभु का वचन यशायाह उसके 41:10 में कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, विस्मत ना हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। वो कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर कहता है मैं तुझे सामर्थ दूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। मेरे प्रियो, आज आपने इस वचन को सुनने के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ना है। और यह सामर्थ आपके जीवन में कैसे आएगी? यह सामर्थ प्रार्थना के द्वारा आएगी। When you will pray, the Holy Spirit will descend upon you. प्रभु का आत्मा आपके ऊपर आएगा। जब आप वचन पढ़ेंगे, वचन के अंदर से परमेश्वर की सामर्थ आपके हृदयों में वास करेगी, आपके शब्दों में सामर्थ आएगी, आपकी प्रार्थनाओं में असर दिखना शुरू हो जाएगा और परमेश्वर का आत्मा जो है वो आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। सो परमेश्वर की सामर्थ पाने के लिए एक पीरियड है, एक समय है। कई लोगों को वो जल्दी मिल जाती है, कई लोगों को समय लगता है, लेकिन प्रभु की शक्ति, प्रभु की सामर्थ हर एक के लिए है। यीशु मसीह ने, याद रखें, यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ को लिमिटेड नहीं रखा। उसने कहा मेरे चेले मुझसे भी बड़े काम करेंगे। सो इसका अर्थ यह है कि प्रभु ने अपनी अथॉरिटी अपने से भी ज्यादा आपको दे दी है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कितना एक्सेस करती है। आपके विचार जो हैं, आपकी जो वाणी, आपके शब्द जो हैं वो खाली हैं जब तक उसके अंदर सामर्थ नहीं है। तो सामर्थ कैसे आएगी? जब पवित्र आत्मा आएगा। और पवित्र आत्मा कैसे आएगा, सामर्थ कैसे आएगी? जब आप प्रार्थना करेंगे।
वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में आएंगे, पवित्र लोगों की संगति करेंगे, कम्युनिकेशन में रहेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है गेहाजी अलीशा से अलग हुआ था और सामर्थ से अलग होकर के एक बुराई में गिर गया। हम देखते हैं सैमसन जो था वो परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हुआ और प्रभु की सामर्थ उससे ले ली गई। भले ही खुदा ने उसको फिर वापस दिया, बट वो ले ली गई। शाऊल के ऊपर से प्रभु का आत्मा उठ गया। बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास जिनके ऊपर खुदा की सामर्थ थी, लेकिन वो उनसे सेपरेट हो गई, कारण क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को समझा नहीं। सो आज आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर की सामर्थ जो है ये बहुत बड़ी है। खुदा की जो सामर्थ है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये हर एक के लिए है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे बच्चों में परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। मेरे बच्चे जब प्रार्थना करते हैं तो उनके शब्दों में प्रभु की सामर्थ काम करती है, बिकॉज दे लिव्स इन द एटमोस्फेयर ऑफ प्रेयर, क्योंकि वो प्रार्थना के माहौल में रहते हैं, वो वचन के माहौल में रहते हैं। भले ही मैं उनको बोलता हूं बेटा तुम्हारा बचपन है, तुम एंजॉय करो, तुम मोटरसाइकिल भी चला सकते हो, गाड़ी भी चला सकते हो, तुम फुटबॉल भी खेल सकते हो, तुम पढ़ाई भी करो, बट मोर देन दैट, इन सारी चीजों से ज्यादा तुम्हें परमेश्वर के नजदीक रहना है, तुम्हें परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत रखना है। उससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, कि परमेश्वर की सामर्थ आपके शब्दों में, आपके शरीर में, इवन आपकी प्रेजेंस में काम करेगी, आपके कपड़ों में खुदा की सामर्थ काम करेगी। पवित्र वचन में लिखा है कि पौलुस की बॉडी से लोग कपड़ों को टच करते थे, बीमारों पर डालते थे और बीमार चंगे हो जाते थे। वाओ, व्हाट अ ग्रेट थिंग। क्योंकि प्रभु की सामर्थ जो है वो एक बहुत बड़ा दायरा है, परमेश्वर की सामर्थ बहुत बड़ा दायरा है। तो बाइबल डिस्क्राइब के उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप प्रभु की सामर्थ को काम करता हुआ देखते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा पुराने नियम में भी था, लेकिन वो आता था और चला जाता था, मतलब सामर्थ आती थी, चली जाती थी। लेकिन नए नियम में परमेश्वर की सामर्थ आई और फिर वापस नहीं गई। आप पवित्र बाइबल को पढ़ो, शाऊल के ऊपर आत्मा आया और फिर चला गया, दाऊद के ऊपर आत्मा उतरता था फिर चला जाता था। आप देखें सैमसन के ऊपर आत्मा उतरता था फिर चला जाता था। कई नबियों के ऊपर आत्मा आता था और वो भविष्यवाणी करने लग जाता था। परमेश्वर आत्मा भेजता था, फिर आत्मा अलग हो जाता था। लेकिन अब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर सदा के लिए है, यीशु मसीह के नाम में। अब परमेश्वर का अभिषेक हमेशा हमेशा के लिए आपके ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कलीसिया प्रार्थना में बढ़ो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करो और परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करना शुरू करेगी। सो मैं जब प्रार्थना करता हूं तो मैं कई कई घंटे खुदा की प्रेजेंस में बैठता हूं और कई बार मेरी गर्दन में दर्द होने लग जाता है। यह भी आपको प्रॉब्लम होगी। जब आप सामर्थ पाएंगे तो आपका शरीर तब तक आपको तंग करेगा जब तक आप आत्मिक क्षेत्र में नहीं चले जाते हैं, आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आपको प्रेयर को बढ़ाए रखना है, प्रेयर को रोकना नहीं है। मैं क्या करता हूं, मैंने एक फ्लाइट पिल्लो रखा हुआ जो जहाज में बैठने वाला पिल्लो होता है, मेरी गर्दन में लगा लेता हूं, कस लेता हूं, मतलब बेल्ट बांध लेता हूं और बैठ जाता हूं और फिर आधा घंटा 1 घंटा धीरे धीरे शरीर से बाहर और आत्मिक क्षेत्र में, और फिर पता ही नहीं चलता कितना टाइम हो रहा है। और अन्य भाषा में प्रार्थना और शब्दों में प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना, और फिर प्रभु की सामर्थ ऐसे काम करती है कि जहां भी हाथ ऐसे कर देते हैं तो प्रभु बड़े बड़े काम करता है। और आज आप लोगों के अंदर प्रभु ने मुझे दिखाया कि ये कमी है कि आप प्रेयर में बहुत कम हैं। हालेलुया। अगर आप बीमार हैं तो आप ये ना सोचें कि मैं इतनी लंबी प्रार्थना कैसे करूंगा, पर आप लेटकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। भले ही आपको लेटे हुए प्रार्थना करते करते नींद आ जाए तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपकी परिस्थिति को जानता है। आप बैठ के भी प्रार्थना कर सकते हैं, कुर्सी के ऊपर बैठकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, बेड के ऊपर लेटकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। जिस तरह से आपको कंफर्टेबल फील होता है आप वैसे ही प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके
परमेश्वर आपके बाहरी अटेंशन को या बाहरी पोर्चस को नहीं देखता कि आप किस तरह से बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, वो देखता किस दिल से कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप जब भी परमेश्वर की सामर्थ को पाना चाहते हैं, उसमें बढ़ना चाहते हैं, तो मेक श्योर प्रेयर में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, वचन को पढ़ें और परमेश्वर के शब्दों को, भविष्यवाणी के वचनों को क्लेम करें। जैसे कि मैं हमेशा संडे को मास प्रेयर करता हूँ। मास प्रेयर में मैं हमेशा बोलता हूँ, आप सामर्थी हैं, चुने हुए हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आप यीशु के लहू से माफ़ किए गए हैं, आप शूरवीर हैं, आप योद्धा हैं, आप आत्माओं को बचाने वाले हैं, आप यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, आपका छुटकारा हो चुका है, आप हाईली अनॉइंटेड हैं, आप बड़े काम करने जा रहे हैं। तो इस तरह की घोषणाएं, बीमारी का मुझ पर कोई अधिकार नहीं, श्राप का मुझ पर कोई अधिकार नहीं, मौत, शैतानी ताकतें, किसी भी प्रकार के खतरे का मेरी फैमिली पर कोई अधिकार नहीं, मैं सुरक्षित हूं, मैं यीशु मसीह के लहू में प्रोटेक्टेड हूं, ब्लेस्ड हूं। तो इस तरह से जब आप मास प्रेयर करेंगे, घोषणाएं करेंगे, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आत्मिक जगत में कुछ बड़ा काम करती है। हालेलुया। सो जो वर्ड आज मैंने आपको दिया मेरे प्रियो, इस वर्ड को आप याद रखें कि प्रभु आज आपको कमजोरी से ताकत की ओर लेकर जा रहा है। परमेश्वर आपको वीकनेस से निकालकर आपको स्ट्रांगनेस की ओर लेकर जा रहा है। अभी आपने ये नहीं कहना कि मैं कमजोर हूं। परमेश्वर कह रहा है अब समय आ गया है, आप ताकतवर बनने जा रहे हैं। आपके अंदर जब सामर्थ होगी, मैन ऑफ गॉड आपके लिए प्रार्थना करेगा, तो वो सामर्थ आपके अंदर फेथ को इंक्रीज करेगी। फेथ के द्वारा आपकी हीलिंग होगी। सो परमेश्वर ही है जो आपको फेथ देगा, फेथ इनको इंक्रीज करेगा। बाइबल में कई जगह पे आपने देखा होगा, कई लोगों ने यीशु मसीह को कहा प्रभु मेरे विश्वास का समाधान करें, तो इस तरह से उन्होंने हीलिंग को, चंगाई को पाया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।